मौसम गर्मा की तातीलात में तरमीम के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 9वीं से 12वीं जमात की 18 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नजीर वट्टू का कहना है कि 9 से 12वीं जमात की क्लासेस के औकात मामूल के मुताबिक होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। मौसम गर्मा की तातीलात में तरमीम के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 9वीं से 12वीं जमात की 18 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद वट्टू का कहना है कि 9 से 12वीं जमात तक की क्लासेस औकात मामूल के मुताबिक होंगी। इस चीज़ का नोटिफिकेशन भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौसम गर्मा की तातीलात में तरमीम के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस नोटिफिकेशन की कॉपी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9वीं से 12वीं जमात की 18 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नजीर वट्टू का कहना है कि 9 से 12वीं जमात की क्लासेस के औकात मामूल के मुताबिक होंगे। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि मौसम गर्मा की तातीलात में तरमीम के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 9वीं से 12वीं जमात की 18 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। आपको बताएं, पंजाब असम्बली में फील्ड मार्शल के कामयाब दौरे और बेहतरीन खारजा पॉलिसी पर खराज तहसीन पेश। नून लीग के चीफ वहीब राना अरशद ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान कामयाब खारजा पॉलिसी पर वफाक हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान न सिर्फ आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया, बल्कि अमरीका समेत दुनिया के दीगर ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। आपको इस हवाले से अपडेट करें, पंजाब असेंबली में फील्ड मार्शल के कामयाब दौरे और बेहतरीन खारिजा पॉलिसी पर खराज तहसीन पेश। नून लीग के चीफ व्हिप राना अरशद ने करारदाद जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान कामयाब खारिजा पॉलिसी पर विफाकी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। हमजा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में फील्ड मार्शल के कामयाब दौरे और बेहतरीन खारजा पॉलिसी पर खराज तहसीन पेश किया गया है। पंजाब असम्बली में नून लीग के चीफ व्हिप राना अरशद ने करारदाद जमा करवा दी है। मतन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें लिखा गया है कि सूबाई असम्बली का ये ऐवान कामयाब खारजा पॉलिसी पर वफाकी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हालिया कामयाब सफारती और सिक्योरिटी दौरा अमरीका पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी का मुज़र है। ये ऐवान इस अमर का इजहार करता है कि अल्लाह ताला के फजल और करम से ये कामयाबी पाकिस्तानी कौम के इत्तेहाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमजा खुर्शीद। आगे बढ़े, आपको अपडेट करें कि लिबर्टी चौक के मकाम पर जश्न आज़ादी का जश्न म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया जाएगा। बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब कर दी गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, शहरियों को चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जाने लगी। रात 12 बजे लिबर्टी चौक पर आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया जाएगा। मजीद अहवाल जानते हैं सामे सईद से। जी सामे, बताइएगा क्या मनाजिर है वहां पर। बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर लिबर्टी चौक पर मौजूद हूँ और ये देखा जा रहा है कि लिबर्टी चौक पर जो है वो यहाँ पर कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मिली नगमे भी बजाए जा रहे हैं और हर जगह जो है वो यहाँ पर सब्ज हलाली परचम भी लगाए गए हैं। सब्ज और सफ़ेद लाइटों से भी सजा दिया गया है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि रौनक जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रात 12 बजे यहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं जो आज़ादी की खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं। जी बताइएगा किस तरह से आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग स्पेशली मुल्तान से यहाँ पर आज़ादी का ये जश्न देखने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने कभी लाहौर का जश्न देखा नहीं था ऐसे, तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये क्रिएट किया गया है सिस्टम और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आके देखने के लिए। और रात को जैसे कहते हैं सब लोग कि आज़ादी का जश्न बहुत ही खूब धूमधाम से मनाया जाता है। आप बताइएगा, यहाँ पर कॉन्सर्ट का एहतमाम भी किया जा रहा है, मिली नगमे भी यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, तो किस तरह से जोश और वलवला बढ़ रहा है। मैं तो स्पेशली वो वीडियोस देखने के लिए आई हूँ, बड़ी स्क्रीन पे जो हमने भारत को धूल चटाई है वो, मैं तो वही उसके लिए आई हूँ। बिल्कुल, आज जो है वो शहरी खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शहरी नहीं, आज मैं कहूँगी यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो मौजूद है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो आज़ादी की दुगनी खुशी है, क्योंकि भारत को भी जो है वो हमने हर मकाम पर पीछे छोड़ा है। तो ये देखा जा रहा है कि लोग जो है वो आ रहे हैं और यहाँ पर खूब गहमा गहमी जो है वो लगी। सामिया सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। बुलेटिन को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं, पीएचए की जानिब से जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर। लाहौर का सबसे बड़ा कौमी परचम जलानी पार्क में लहरा दिया गया। पीएचए हेडक्वार्टर सब्ज और सफेद रोशनियों से जगमगा उठा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ। 78वीं योम आज़ादी है और हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त की तैयारियां धूमधाम से की जा रही हैं। जहां पे मुख्तलिफ सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया है, वहां पे PHA की भी जानिब से जिलानी पार्क में PHA मेन दफ्तर को भी बरकी कुमकुमों के साथ सजा दिया गया। आपको मेरे कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सकेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रोशनी की गई है। बरकी कुमकुमों से जो है वो सब्ज और सफेद बरकी कुमकुमों का इस्तेमाल किया गया है। दरख्तों के अंदर सब्ज लाइटें लगाई गई हैं जो कि दिलकश मनाजिर पेश कर रही हैं। जेल रोड से गुजरने वाले जो राहगीर हैं वो उनकी भी तवज्जो का मरकज बन रही है। साथ ही साथ PHA की जानिब से जिलानी पार्क में लाहौर का सबसे बड़ा झंडा लगाया गया है जो कि शहरियों की तवज्जो का मरकज बन रहा है और कल 14 अगस्त पे भी जो है वो यह दिलकश मनाजिर पेश करेगा। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो भरपूर तरीके से 14 अगस्त की खुशियां मनाएगी। केक कटिंग सेलिब्रेशन की जाएंगी। इसी के साथ मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा ताकि हर साल की तरह 14 अगस्त का ये जश्न जो है वो इस साल भी धूमधाम के साथ मनाया जा सके। जी आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। पोलिंग 9 सितंबर को होगी जबकि कागजात नामजदगी 19 और 20 अगस्त को वसूल और जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 23 अगस्त को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला 28 अप्रैल तक जारी करेगा। आपको इस हवाले से अपडेट करें। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 9 सितंबर को होगी जबकि कागजात नामजदगी 19 और 20 अगस्त को वसूल और जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 23 अगस्त को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला 28 अप्रैल तक जारी करेगा। आपको बताएं, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 9 सितंबर को होगी जबकि कागजात नामजदगी 19 और 20 अगस्त को वसूल और जमा करवा सकेंगे। यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। मीनार पाकिस्तान को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। 12 बजते ही मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क में म्यूजिकल कॉन्सर्ट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, अपडेट कीजिएगा। आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए तैयारियां किन मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं? क्या माहौल है इस वक्त मीनार पाकिस्तान का? देखिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यौम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी तरह मीनार पाकिस्तान जो पाकिस्तान का साइन भी है, निशान भी है, इसको भी पुरजोश अंदाज में यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है। मेरे अकब में आप मीनार पाकिस्तान देख सकते हैं जो बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार है। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का यहाँ पर एहतमाम किया जा रहा है, उसकी तैयारियाँ आखिरी मराहिल में हैं। आज़ादी के मुतवालों की आमद का सिलसिला भी इसी तरह जारी है। रात 12 जैसे ही बजेंगे यहाँ पर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट भी शुरू होगा और उसके साथ साथ आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा, फायरवर्क किया जाएगा। और इसी के साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि इस साल यौम आज़ादी की खुशियों में मार्का हक जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज ने जीता है, दुश्मन को खाक मिलाई है और इसी तरह उसकी खुशियाँ भी शामिल हैं। और इसी तरह यहाँ पर मीनार पाकिस्तान में जोश खरोश उरूज पर है, लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। 12 बजते ही चूँकि यहाँ पे फायरवर्क का एहतमाम किया गया है, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया और इसी के साथ साथ शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। यहाँ पर जो मीनार पाकिस्तान है उसको बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। शहर के दूसरे इलाकों की तरह मीनार पाकिस्तान पर भी चूँकि यहाँ पे बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया है और इसी तरह लोगों की आमद का सिलसिला इसके साथ साथ जारी है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर चूँकि लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, लोगों ने हाथों में पाकिस्तान का झंडा उठाया हुआ है, इसके साथ साथ दूसरी झंडियाँ और मीनार पाकिस्तान को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। 12 बजते यहाँ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवानों के साथ साथ रेंजर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और भारी दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोग जो हैं उनको मुकम्मल चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है और इसी तरह जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पर खारदार तारें और बैरियर्स भी लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं ताकि इस मौका पर कोई भी नागहानी वाक़या रूनमा ना हो जाए। और इसी तरह मीनार पाकिस्तान को ग्रेटर इकबाल पार्क को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मीनार पाकिस्तान को बरकी
कुमकुमों से सजा दिया गया है। रात 12 जैसे ही बजेंगे यहाँ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। उससे कबल यहाँ पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया है। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे म्यूजिकल कॉन्सर्ट शुरू हो जाएगा, जिसमें नामवर जो गुलकार हैं वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। शायकीन जो हैं, लोग जो हैं वो उनकी आवाज़ पर झूमेंगे और आज़ादी का जश्न मनाएंगे। जैसे ही 12 बजेंगे यहाँ पे आज़ादी जो है वो यौम आज़ादी का दिन शुरू हो जाएगा और आतिशबाजी के साथ साथ शानदार मुजाहरा किया जाएगा। लोग जो हैं उनमें जोशो खरोश जो है वो दीदनी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद उसामा। लोगों में जोश बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें कि तरक्कियों के मुंतज़िर सब इंस्पेक्टर के लिए अच्छी खबर। 450 के करीब सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी जाएंगी। एडिशनल आईजी सुल्तान अहमद चौधरी प्रमोशन बोर्ड की सदारत 15 अगस्त को करेंगे। आईजी पंजाब का कहना है कि रवां साल 284 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी गई। रवां साल तमाम रैंक्स पर 30,000 से ज़ायद तरक्कियों का हदफ हासिल कर लेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है, इंस्पेक्टर तरक्कियों के मुंतज़िर हैं, उनको अब तरक्कियां मिल रही हैं। 450 के करीब सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्कियां दी जाएंगी। एडिशनल आईजी सुल्तान अहमद चौधरी प्रमोशन बोर्ड की सदारत 15 अगस्त को करेंगे। आईजी पंजाब का कहना है कि रवां साल 284 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्कियां दी गई। रवां साल तमाम रैंक्स पर 30,000 से ज़ायद तरक्कियों का हदफ हासिल कर लेंगे। आपको इस हवाले से यहां पर अपडेट करें, तरक्कियों के मुंतज़िर सब इंस्पेक्टर के लिए अच्छी खबर। 450 के करीब सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी जाएंगी। एडिशनल आईजी सुल्तान अहमद चौधरी प्रमोशन बोर्ड की सदारत 15 अगस्त को करेंगे। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके लिए बहुत सी खबर है। 450 करीब सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के उहदे पर जो है वो तरक्कियां दी जाएंगी। इंस्पेक्टर के उहदे पर तरक्की के लिए पंजाब पुलिस की तारीख का सबसे बड़ा प्रमोशन बोर्ड का इजलास 15 अगस्त को होगा। यौम आज़ादी के एक रोज बाद 15 अगस्त को जो है वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर की जो है वो तरक्कियों का इजलास होगा। एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी प्रमोशन बोर्ड की सदारत करेंगे। मेरिट कवायद ज़ाबित पर पूरा करने वाले जो है वो सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर जो है वो तरक्कियां दी जाएंगी। तो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान का ये कहना है कि रवां साल के दौरान 284 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर जो है वो तरक्कियां दी गई हैं। और इस बोर्ड में पंजाब की हिस्ट्री में इससे पहले इतना कभी जो है वो सब इंस्पेक्टर का बोर्ड नहीं हुआ जिसमें इतने ज्यादा जो है वो सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी गई हों। इसमें जो है वो कुछ सीटें सेफ्टी की तरफ से आई हैं, कुछ जो है वो राइट मैनेजमेंट जो नई पोस्ट बनी है उसकी तरफ से जो है वो नई पैदा हुई हैं, नई क्रिएट की गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी मंजूरी दी है। जो पीरा फोर्स बनाई गई है तजावजात की फोर्स है, उसमें भी जो है वो नई सीटें कुछ जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी मंजूरी दी है। जिसके बाद जो है नई सीटों की मंजूरी के बाद अब जो है वो 450 के करीब सब इंस्पेक्टर की सीटें हैं वो खाली हैं, जब जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर को अब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी जाएंगी। उसके बाद इसी तरह जो है वो ASI का जो है वो सब इंस्पेक्टर का बोर्ड होगा जो लाहौर में पंजाब की दिगर जिला में होगा। इसी तरह हेड कांस्टेबल को जो है वो ASI बनाया जाएगा और कांस्टेबल को जो है वो हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। उसके बाद नीचे से जो है वो कांस्टेबल की जो है वो भर्तियां की जाएंगी। वो भी जो है जैसे ही पंजाब हुकूमत ने मंजूरी देगी उसके बाद जो है वो भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इस हवाले से आईजी पंजाब का ये कहना है कि पिछला 2.5 साल के दौरान 1862 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी जा चुकी हैं। रवां साल तमाम रैंक पर 30,000 ज्यादा तरक्कियों का जो हदफ है वो हासिल कर लेंगे। जी मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।